देश को एक नई दिशा देने वाले, आज़ादी के बाद जो प्रथम देश के प्रधानमंत्री बने और देश के निर्माण में जिनकी अहम भूमिका थी, ऐसे महानायक जिनका हम जन्मदिवस बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, ऐसे पंडित चाचा जवाहरलाल नेहरू जी का आज जन्मोत्सव है 14 नवंबर। उनको भी उनके चरणों में विशेषत हम नमन करते हैं। सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सभी वो वीर जो शहीद हो गए हम सबको आज़ादी दिलाने के लिए, हम सबको स्वतंत्र करने के लिए, ऐसे सभी महानायकों को हम सत्सर नमन करते हैं। उनकी स्मृति में ये आयोजन है। ऐसे आयोजन में उपस्थित पहाड़ी के इस स्टेडियम प्रांगण में बहुत ही बड़े व्यंग्यकार, साहित्यकार, देश के जो आजकल तो साहित्यकार हों, कवि हों, शायर कहने वाले हों, अधिकारी कर्मचारी हों, नेता हों, ज़्यादातर लोग अपनी आवाज़ को मौन कर लिए हैं। पर ये ऐसे साहित्यकार हैं, आदरणीय श्री संपत सरल जी, जो सरकार को, कोई भी सरकार हो, कहीं भी कभी, हमने तो पहले की भी रचना सुनी है आपकी, जब ये सरकार नहीं थी, हमारी भी सरकार थी, तो आपने हमेशा जहाँ भी कहीं गलत हुआ है, जहाँ भी कहीं कमी समझ में आई है, देश को और समाज को जगाने का काम किया है। ऐसे साहित्यकार आदरणीय संपत सरल जी का हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। ऐसे ही एक हमारे साथी आदरणीय श्री शशिकांत यादव जी, जो मध्य प्रदेश के हैं और यहाँ पर कई बार कविता पाठ कर चुके हैं, जो हमारे लाल किले से भी कई बार इन्होंने कविता पाठ का संचालन किया है। भले आज लाल किला ना बचा हो, अलग बात है। ऐसे साहित्यकार आदरणीय श्री शशिकांत यादव जी का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। इनके बारे में जब इस बार का कार्यक्रम तय हुआ, इसके पहले किसी ने हमको YouTube से सेलेक्ट करके आपके जो कविता पाठ थे कभी नहीं भेजे थे, पर इस बार पता नहीं लोगों को क्या प्रेम उमड़ा जब शशिकांत यादव जी का सोशल मीडिया में वायरल हुआ, कार्ड छपा, तो कुछ लोगों ने हमें भेजा कि ये तो कभी भाजपा की प्रशंसा में भी कविता पाठ करते थे। हमने कहा यहाँ आकर तो हमेशा कांग्रेस की प्रशंसा की है, हम तो कांग्रेस की जानते हैं कि जो सही है, और इसमें कांग्रेस की बात नहीं है, जो देश के नेताओं ने किया है वो बात करते हैं। वो चाहे कांग्रेस के नेता हो, चाहे भाजपा के नेता हो। भाजपा में भी अटल बिहारी वाजपेयी जैसे भी नेता थे जिनकी सब प्रशंसा करते हैं। तो ऐसे लोगों, ऐसे जो खुद साहित्यकार भी थे, ऐसे लोगों की अगर प्रशंसा इन्होंने कभी की है, इसमें क्या बुराई है? व्यंग्यकार, साहित्यकार यही देश को, समाज को दिशा देते हैं। और ऐसे साहित्यकारों का अगर हम सम्मान नहीं करें, इनके विचारों को सुने नहीं, तो फिर हमारे समाज में कभी उजियारा नहीं होगा। पहले बोलते थे जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ऐसे हमारे कवि लोग आज यहाँ पर विराजमान हैं। ऐसी ही हमारी बहन आदरणीय सुश्री पद्मिनी शर्मा जी, जो दिल्ली से हैं, गीत गजल के माध्यम से वर्तमान में जो परिस्थितियाँ हैं उसके बारे में हम सबको जगाने का काम करती हैं। ऐसी पद्मिनी शर्मा जी का भी आज हम सब लोग यहाँ पर कविता पाठ सुनेंगे और उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं सिहावल विधानसभा क्षेत्र की पहाड़ी की इस धरती पर। हमारे एक भाई आदरणीय श्री हेमंत पांडे जी, जो कानपुर से आए, हास्य कवि हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं कि कानपुर में तो उत्तर प्रदेश में बड़े साहित्यकार हुए हैं और उत्तर प्रदेश के साहित्यकारों ने बहुत बड़ी बड़ी, हम कह सकते हैं कि कला और संस्कृति के माध्यम से देश को जगाने का, और सत्ता में बहुत दिन तक काबिज रहे हैं देश में। ये वैसे प्रदेश के हैं, पर आजकल सत्ता में काबिज होने के लिए लोग प्रदेश बदल देते हैं। ऐसे भी आजकल ठग आ गए हैं। ये हम सबको समझना पड़ेगा
कि अगर किसी को सत्ता पे काबिज होना है देश के तो उत्तर प्रदेश जाना पड़ेगा। ऐसे प्रदेश से आदरणीय हमारे कवि हेमंत पांडे जी आए, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आदरणीय श्री अमित शुक्ला जी जो हास्य कवि हैं, हमारे मिला था, अपने बीच के हैं। और भी हमारे कई यहाँ कवि उपस्थित हैं, हमको मालूम है। उनको भी हमारी आदरणीय संपत सरल जी से और यादव जी से चर्चा हुई, तो बोल रहे थे कि अगर कोई सुनने वाला नहीं बचेगा तो हम लोग गोष्ठी करेंगे और सुनेंगे जरूर। तो उनका भी आज यहाँ पर कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ के जो साहित्यकार हैं बहुत 2-2 मिनट की कविता पाठ करने का, आप सबको भी हमारे जो राष्ट्रीय कवि आए हैं उन्होंने कहा है कि हम उनको भी 2-2 मिनट कविता पाठ करने का अवसर देंगे। पर जब अवसर मिले तो सीमित समय में अपनी बात कहें। जो आपकी चुनिंदा कविता है उसका ही यहाँ पर अगर आप पाठ करेंगे तो स्थानीय लोगों को भी अच्छा लगेगा, और जो हमारे साहित्यकार देश से आए हैं उनको भी लगेगा कि हमारे सीधी सिंगरौली जिले के भी जो साहित्यकार हैं वो भी इनसे कम नहीं हैं। तो आप सबका भी हम अभिनंदन करते हैं, और उनसे हम निवेदन भी करते हैं कि जो हमारे जिले के साहित्यकार आए हैं वो इधर बाजू में भी साइड में कुर्सियां रखी हैं, इधर आ जाएंगे तो हम उनको चिन्हित कर लेंगे। उनका नाम डॉक्टर राजकरण शुक्ला जी, जो खुद बहुत बड़े साहित्यकार हैं और बड़े अच्छे उद्घोषक हैं। पूजनीय पिता जी के जमाने से हम उनको जानते हैं, हम सबको भी समय समय पर गाइड करते रहते हैं। ऐसे मार्गदर्शक आदरणीय राजकरण शुक्ला जी का भी आपने समय दिया, आपका भी अभिनंदन है। आदरणीय श्री चिंतामन तिवारी जी जो पूजनीय पिताजी पूजनीय दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी के सहयोगी साथी रहे, उस जमाने में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जिला पंचायत के सभापति रहे जब दोनों जिला एक था। हमारे मार्गदर्शक तिवारी जी का भी हार्दिक अभिनंदन है। आदरणीय श्री अम्बिकेश पांडे जी, ये भी हमारे पूजनीय पिताजी के बहुत अच्छे सहयोगी साथी और हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। आदरणीय श्री राम नारायण सिंह जी जो कई वर्षों से हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी सिहावल के अध्यक्ष हैं, पूजनीय पिताजी के अच्छे सहयोगी साथी हमारे मार्गदर्शक हैं, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और हमारी बुआ आदरणीय बसंती देवी जी जो हमेशा समय समय पर हम लोगों को जगाती रहती है, ऐसी बुआ बसंती देवी जी का भी हार्दिक अभिनंदन है। भाई हमारे जिला पंचायत सदस्य नरेंद्र सिंह भंवर जी, भाई जनपद उपाध्यक्ष गुड्डू जी सहित हमारे जिले के अधिवक्ता संघ के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विनोद वर्मा जी, आदरणीय अमित द्विवेदी जी, आदरणीय सहवाल जी जो सिंगरौली से आए हैं आप लोग, आदरणीय तेज बहादुर सिंह जी, आदरणीय विनय सिंह जी, आदरणीय विनय वर्मा जी समेत राजकुमार सिंह जी हैं, हमारी युवा की पूर्व अध्यक्ष रंजना जी हैं, पार्षद भाई मनोज हैं, आनंद मंगल सिंह जी हैं, वेदलाल कोल भी हैं, रमेश पटेल जी भी हैं। देखिए अब हम जानते सबको, बड़ी लंबी फहरिस्त है। हमारे तिवारी जी उधर से आए हैं, मड़वास की तरफ से भी हैं, हमारे NSUI के जिला अध्यक्ष भाई मिश्रा जी, आदरणीय कन्हैया सिंह जी और शैलेंद्र सिंह जी जो नगर पालिका के पूर्व CMO हैं, सब पूजनीय पिताजी के सहयोगी साथी हमारे बीच में आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन है। यहाँ पर बहुत सारे हमारे जिला पंचायत के पदाधिकारी, जनपद के जनप्रतिनिधि आदरणीय अजीत सिंह जी भी हैं, उनका भी अभिनंदन। बहुत सारे हमारे सरपंच साहब और बहुत जो प्रमुख सबसे ज़्यादा हैं जो हमें बनाते हैं, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग जिन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, हमको आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे एक एक से लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आप सभी बड़े बुजुर्गों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत सारे हमारे साहित्य के प्रेमी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी अभिनंदन है। कुछ हमारे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी जो यहाँ व्यवस्था बनाने में लगे हैं, उनका भी स्वागत है। ये कार्यक्रम आप सबका कार्यक्रम है, और खासकर हमारे जो पत्रकार साथी आए हैं, जो आज यहाँ पर कविता पाठ होगी, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के जो हमारे पत्रकार साथी कुछ आ गए हैं, कुछ रास्ते में हैं, आपके माध्यम से ही
जो यहाँ पर कविता पाठ होगा वो जिले में और संभाग में आगे की ओर बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसे साहित्यकारों की वाणी को, ऐसे रचनाकारों को आप आगे प्रेषित करने का काम करेंगे। आप इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के पत्रकार साथियों का भी हार्दिक अभिनंदन है। ग्राम पंचायत पहाड़ी के सरपंच समेत सभी जो हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, जो आयोजन समिति रवि सिंह समेत सभी का हम धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। विष्णु बहादुर सिंह जी खड़े हैं, बैठ जाइए दाऊ, काहे खड़े हैं ना, अब चुनाव में टाइम है। सबका हार्दिक अभिनंदन है। देखिए हास परिहास तो, क्योंकि हास कभी भी जो है और सीरियस बातें भी हैं, पर आज सबसे बड़ा विषय ये है, ये जो जिनकी स्मृति में आयोजन यहाँ पे शुरू हुआ था, दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, पर उनके काम आज पूरे देश में अभी भी बोलते हैं। अभी हम रास्ते में संपत सरल जी से बात हो रही थे कि भारत भवन से लेके कई यूनिवर्सिटियों के बारे में बहुत सारे उनके जो काम थे दाऊ के, उनके बारे में सिर्फ हम नहीं कि हम शुभचिंतक थे या यहाँ के लोग यहाँ से दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी कभी यहाँ से भी विधायक होते थे, ये क्षेत्र भी आता था जहाँ हम खड़े हैं, ये अमेलिया जहाँ जाम लगा था उसके इधर का एरिया चुरहट विधानसभा क्षेत्र में आता था, वो हमारे में, यहाँ से भी वो विधायक थे। तो ऐसे नेतृत्वकर्ता यहाँ तो जो विकास किए ही, पर पूरे प्रदेश और देश में उन्होंने एक अमिट छाप छोड़ी। ऐसे महान नेता की स्मृति में हम लोगों ने आयोजन शुरू किया था। और आज क्योंकि दीपावली थी 5 तारीख को, 4 तारीख को दीपावली थी, और दीपावली के बाद ही उनका अगले दिन जन्मोत्सव का कार्यक्रम था। तो दीपावली होने की वजह से और खासकर आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ से इसको जोड़ के हम लोगों ने सबने तय किया कि 14 नवंबर को चाचा नेहरू जी का भी जन्मोत्सव होगा और दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी का भी होगा। क्योंकि कुछ लोग जो बुजुर्ग हैं वो बड़ी स्मृतियां भी सुनाते हैं कि दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी और नेहरू जी के साथ जब वो कॉलेज में पढ़ते थे, नेहरू जी का रीवा में कार्यक्रम हुआ था और वहाँ उन्होंने उनसे संवाद किया था। उस समय से उनके संबंध थे और कहीं न कहीं उनसे प्रेरणा लेके दाऊ कुंवर अर्जुन सिंह जी ने कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से शामिल होके और जिस तरह से देश और प्रदेश के कल्याण के लिए काम किया, आज ऐसे महान विभूति का हम जन्मोत्सव या उनकी स्मृति में ये आयोजन कर रहे हैं, उनको हम सत्सर नमन करते हैं। दूसरे हमारे श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी जी, जो रीवा संभाग के, रीवा जिले के पूरे प्रदेश में विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में एक अपनी बड़ी अहम भूमिका में निभाई और उनकी भी एक अलग समाज में पहचान थी। ये ऐसे नेता थे, चाहे पूजनीय पिताजी हों, जिन्होंने पूरा जीवन अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए समर्पित कर दिया था। ऐसे लोगों की स्मृति में ये आयोजन है। और साथ ही साथ आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की अगर हम बात करें तो जिनका तो अभी कुछ लेना देना है नहीं, जिनने कभी कुछ किया नहीं, वो तो बड़े बड़े उत्सव मना रहे हैं सरकारी पैसे से। जिनने उंगली भी नहीं कटाई, छुगली छंगी जिसको बोलते हैं, सबसे छोटी उंगली, लुके छुपे घूम रहे थे, जिनको कोई मतलब नहीं था देश की आज़ादी से, बल्कि अंग्रेजों का साथ देने में लगे थे। ऐसे 2-3 उनके नाम, हम 2 ही नाम जानते हैं, अब नाम यहाँ पर उल्लेख करना, वही नाम हमेशा वो कहीं फोटो माला पहनाएंगे। पर आज हमारे नेताओं को अपना बता के महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं, पर उनकी विचारधारा मानने को तैयार नहीं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। हम सरदार पटेल की बहुत बड़ी मूर्ति लगा ले, 3000 करोड़ रुपए खर्चा कर दें और सरदार पटेल की विचारधारा को नहीं माने। अगर आज सरदार पटेल जी जिंदा होते तो शायद उनको शर्म आती, वो जिंदा इस दुनिया से चले जाते। दुख होता है, शर्म आती है कि ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता है आज, जो हमारे देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं और क्या आज कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं किया और जिन लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, कई सालों जेल में यातनाएं सही अंग्रेजों की, देश को आज़ाद कराने के लिए, हम सबको आज़ाद कराने के लिए हमको एक संविधान बना के दिया। आज हम उनको कम नापते हैं कि नेहरू जी ने कुछ किया ही नहीं।
अलग अलग परिभाषित करते हैं, हमारे नेताओं के बारे में अलग अलग परिभाषित करते हैं। ये सारी बातें हमारे नौजवानों को समझने की आवश्यकता है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अगर हम मना रहे हैं तो हमें ये देखना भी पड़ेगा कि देश में जो भी तरक्की हुई थी, जो भी कल कारखाने खुले थे, जो भी हमारे देश में आज तरक्की दिखती है, वो हमारे देश के नेताओं ने, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई। जहाँ सुई भी नहीं बनती थी वहाँ आज जल सेना, थल सेना, वायु सेना के साथ साथ वायुयान, और जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था आज उसको बेच दिया। बेचने में जिनको महारत हासिल हो रही है वो अपने आप को बहुत बड़ा पुरोधा बताते हैं। कल बिरसा मुंडा जी की भी जयंती है, हम लोग हर वर्ष मनाते हैं बिरसा मुंडा जी की जयंती। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आदिवासियों के ही नहीं, वो पूरे जो भी देश के लिए लड़ाई लड़ा, देश के लिए जिनने कुर्बानी की, ऐसे महान नेता किसी एक जाति के नहीं होते। ये हमारी गलतफहमी है कि हम किसी को जाति तक सीमित करते हैं, जात में जो बांधने का काम करते हैं, ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। और यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके नेता कर रहे हैं। हम सबको सावधान रहना पड़ेगा। अब जब यहाँ ऐसे साहित्यकार बैठे हों तो ज़्यादा हमें बोलने का नहीं बनता, फिर भी हमने अपनी कुछ बातें कहने की कोशिश की है। आज देश खतरे में है। खतरा भाईचारे का है, खतरा आपसी सामंजस्य का है, खतरा जाति से जाति को लड़ाने का है, खतरा धर्म के नाम पर है। हमारा देश किसी जाति और धर्म के नाम पे नहीं बना था। हमारे देश को जिनने आज़ादी दिलाई थी, वहाँ हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, और हिंदुओं में भी जितनी बिरादरी है, जब हमारा संविधान बना सबको बराबरी का दर्जा दिया। यहाँ तक कि सरदार पटेल जी, नेहरू जी के मार्गदर्शन में जितनी रियासतें थी उनका विलय कर दिया और सबको बराबर में ला दिया। ऐसे काम जिन लोगों ने किया हो, आज अगर मोदी जी बोल पा रहे हैं, शिवराज सिंह बोल पा रहे हैं, भाजपा के नेता बोल पा रहे हैं, ये संविधान अगर कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेताओं ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने बना के नहीं दिया होता तो शायद आज बोलने की किसी में ताकत नहीं होती। ये बोलने की ताकत अगर किसी ने दी है तो संविधान ने दी है, मौलिक अधिकार दिया है, और आज उन मौलिक अधिकारों का हनन करने की कोशिश हो रही है। और ऐसे मौलिक अधिकारों का जो हनन की जहां भी बात आती है, हमारे कई साहित्यकार जो आज मंचासीन हैं, खासकर हमारे संपत सरल जी, हमारे शशिकांत जी, ये साहित्यकार अपने गीत के माध्यम से, अपने व्यंग के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करते हैं, प्रदेश और देश की जनता को जगाने का काम करते हैं। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि आप सब यहाँ पर आज बात को पूरी सुनेंगे। सोते तो डेली हैं हम लोग, रात भी डेली आती है, बात पूरी सुनेंगे। और साहित्यकार अगर कहीं आते हैं, समय देते हैं, हम तो धन्यवाद करते हैं कि इतना दूर आप आने का समय दे दिए। संपत सरल जी, मुझे तो लग रहा था कि आप एक बार आए थे और दोबारा आप मना कर देंगे कि नहीं नहीं बाबा हम वहाँ नहीं जाएंगे इतना दूर, पर आपने समय दिया, आपने हमारी भावनाओं की कदर की। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आप कहाँ राजस्थान में थे, वहाँ से दिल्ली आके, फिर दिल्ली से बनारस आके, फिर आप यहाँ 2 दिन का सफ़र तय करके आए हैं। आपका हम और पूरी टीम का, चाहे हमारी पद्मिनी जी हो, चाहे यादव जी हो, ये भी घूमते रहते हैं, कभी छत्तीसगढ़ तो कभी यूपी, कभी बिहार। हम ही लोग घर का जोगी जोगड़ा अनगांव का सिद्ध तो ऐसे बहुत सारे साहित्यकार हैं, तो हम उनका सभी का सम्मान करते हैं। आप सब जो यहाँ पर आए हैं बुद्धिजीवी, आप सबका अभिनंदन करते हैं। और हम ये प्रयास करें कि जो यहाँ से निचोड़ निकले, जो साहित्यकार हमें दिशा दें, उस दिशा पे चल के देश और समाज के कल्याण के लिए काम करें। पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, जय।